है। पर रात को जब ऐसा पता चला तो पूरे मोहल्ले में आक्रोश है कि ये क्या होगा। अभी विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि क्या है कि उन्होंने चुन चुन के गोली मारी और भैया को गोली मार दी, उनकी बिटिया और भाभी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि मोदी सरकार को संदेश देना है। इसलिए परिवार में की मोदी सरकार को संदेश देना है कि देखो हम कैसे हिंदू पे मार रहे, आप क्या कर सकते हो हमारे लिए। मैंने पूरे ग्रुप को घेर लिया और एक एक को पूछा कि वो उनसे ये नहीं कि ये धर्म के नाम पे हुआ है, कि उनसे कलमा पढ़ने के लिए बोला गया। तो सुशील ने बोला कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ, कलमा में कैसे पढ़ सकता हूँ। तो उनको उनकी वाइफ को एक तरफ किया और उसको गोली मार दी। बेटी भी जॉब करती है बैंक ऑफ बड़ौदा में, सूरत में, और उनकी वाइफ भी जॉब करती है यहाँ। और सुशील खुद भी अलीराजपुर में LIC में मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है वहाँ। तो अभी परिवार को समय मिला कि हाँ एक साथ इकट्ठे हुए त्यौहार के कारण, ईस्टर त्यौहार के कारण, इसलिए वो हमने सोचा कि चलो इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और घूम फिर लिया जाए, परिवार इकट्ठा हुआ है। तो मेरा नाम अरुण कुमार कुमरावत है, मैं सुशील नथानियल का मामा हूँ। जैसा कि वहाँ से जानकारी मिली है, पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, उसमें मेरा भांजा सुशील की भी डेथ हुई है। उनकी बॉडी वहाँ से दिल्ली लाई जाएगी, दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ होते हुए इंदौर आएगी। क्या कोई जानकारी मिली वहाँ बात हुई परिजनों से, आपकी बच्ची से? क्या हुआ था वहाँ घटनाक्रम यही हुआ कि आतंकवादियों ने पूरे ग्रुप को घेर लिया और एक एक को पूछा कि वो उनसे ये नहीं कि ये धर्म के नाम पे हुआ है, कि उनसे कलमा पढ़ने के लिए बोला गया। तो सुशील ने बोला कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ, कलमा में कैसे पढ़ सकता हूँ। तो उनकी वाइफ को एक तरफ किया और उसको गोली मार दी। ऐसी घटना हुई। और परिजनों ने क्या क्या बताया आपकी बात की? वो तो इतने शॉक हैं कि उनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि बेटी को भी पैर में गोली लगी है, उसकी गोली निकाल दी गई है और मलहम पट्टी कर दी गई है। वो इंदौर आके ही वो यहाँ ऑपरेशन वगैरह कराएंगे। जो भी परिजन बाकी सब ठीक है? बाकी तीनों ठीक है। वो ये है कि यानी बेटे को गोली नहीं मारी। कलेक्टर वगैरह को प्रशासन से मिलना है आपसे? अभी हाल कलेक्टर साहब क्या बात होके गए हैं, वो पूरी नज़र रखे हुए हैं घटना पे और वो सारी हेल्प करेंगे, यानी प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है। आपका नाम बताइए। क्या शादी की वर्षगांठ बनाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, शादी की वर्षगांठ नहीं। वो तो बेटी भी जॉब करती है बैंक ऑफ बड़ौदा में, सूरत में, और उनकी वाइफ भी जॉब करती है यहाँ। और सुशील खुद भी अलीराजपुर में LIC में मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है वहाँ। तो अभी परिवार को समय मिला कि हाँ एक साथ इकट्ठे हुए त्यौहार के कारण, ईस्टर त्यौहार के कारण, इसलिए वो हमने सोचा कि चलो इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और घूम फिर लिया जाए, परिवार भाई साहब के पड़ोस में हम 30 साल से इनको जानते हैं, बेसिकल 30 साल से यहाँ रहते हैं। और इनकी जो भाभी जो मिसेस है, ये सरकारी स्कूल खातीपुरा वहाँ पढ़ाते हैं। पूरे मोहल्ले में परिवार जैसे रहते हैं। अपने कभी कि ये है क्रिश्चियन इम्यूनिटी से, पर कभी इन्होंने फील नहीं होने दिया, अपने आप को हिंदू मानते थे। और हमारी हम जब भी आते थे भाई साहब के पास, हमें सहयोग करते, बहुत आत्मीयता थी, समाज में बहुत अच्छे सहयोग देते। हम किसी काम के लिए आते हमको मना नहीं करते थे। पर रात को जब ऐसा पता चला तो पूरे मोहल्ले में आक्रोश है कि ये क्या होगा। अभी विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि क्या है कि उन्होंने चुन चुन के गोली मारी और भैया को गोली मार दी, उनकी बिटिया और भाभी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि मोदी सरकार को संदेश देना है। इसलिए परिवार में की मोदी सरकार को संदेश देना है कि देखो हम कैसे हिंदू पे मार रहे, आप क्या कर सकते हो हमारे लिए। ये समाज में वो आक्रोश है और पूरा मोहल्ला यहाँ दुख के व्यक्तित हो रहा है। रात से हम लोग सोए नहीं। परिजन तो फोन लग नहीं रहा भाई साहब, बात करने की कोशिश करी पर फोन उनका लग नहीं पा रहा है, क्योंकि वो क्या है कि अभी अस्पताल में उनकी बेटी के पाँव में गोली लगी है, तो वो अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बहुत एक दुख का पहाड़ उन पे टूटा है। और ये पूरे समाज के लिए नुकसान की बात है, पूरे हिंदू समाज को उन्होंने टारगेट करा एक तरह का। तो ये आप सर बताइए क्या नाम है आपका? मैं अनिल सुरवाड़े, मैं भी भारतीय जीवन बीमा निगम में नौकरी करता हूँ। अत्यंत दुख का विषय है कि आदरणीय सुधीर भाई साहब जो है
मेरे बचपन से ही मेरे जान पहचान के थे। उनके छोटे भाई विकास जी मेरे साथ में मेरे बाल सखा रहे हैं। सुधीर भैया आज निश्चित रूप से जो राष्ट्र विरोधी ताकतों ने आज हमारे देश में जो जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम में जो भी कायराना हरकत की है, हम भारतीय जीवन बीमा निगम के लोग, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन इसका घनघोर विरोध करती है। और निश्चित रूप से परिजनों से आपको क्या है? उनके परिजन तो अभी उन्हीं के साथ में हैं, लेकिन वो ऐसा बताया गया कि उनका जो है धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई। हम सभी जानते हैं कि हम भारतवर्ष के लोग जो है किसी भी एक धर्म को विश्वास नहीं करते हैं, अलग अलग धर्मों में विश्वास करते हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी जो पाकिस्तान जो है, जो एक इस्लामिक आतंकवाद की विचारधारा में विश्वास रखता है, वो हमारे देश का जो एक धार्मिक ताना बाना है उसको तोड़ना चाहता है। और उसी विचारधारा के माध्यम से उन्होंने जो धर्म पूछकर जो विशेष रूप से हमारे हिंदू धर्म के या हमारे भारतीय धर्मों के लोगों की जो हत्या की है, हम उसका विरोध करते हैं। आपके उनके परिजनों से कोई बात हुई? उनके भाई से बात हुई है? नहीं, अभी तक उनके भाई से बात नहीं हुई। सब लोग बहुत स्तब्ध है। हम समझ सकते हैं कि पूरा राष्ट्र स्तब्ध है। हम सब भारतीय जीवन बीमा निगम के लेके आएंगे। अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। उनका जो भी है भारतीय सेना के द्वारा वहाँ जम्मू कश्मीर में जो पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद ही उनको यहाँ पर। कितने सालों से आप लोग एक ही कंपनी में? मैं करीब पिछले 15 सालों से उनके साथ में डीबीओ ब्रांच इंदौर के अंदर कार्यरत रहा हूँ। और अभी वो प्रमोशन लेके जो है जोबट शाखा, हमारी सैटेलाइट शाखाएं वहाँ पर गए थे। एक बहुत अच्छे अधिकारी थे। हमारे कॉरपोरेशन ने, हमारे देश ने एक बहुत अच्छा नागरिक होया है। निश्चित रूप से काफ़ी दुखद घटना है। आपका नाम बताइए। मैं अनिल सुरवाड़े, अध्यक्ष ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन। क्योंकि पहलगाम की जो दुखद घटना हुई है उसमें इंदौर के जो सुशील जी हैं उनकी भी दुखद मृत्यु हुई है, गोली उनको लगी है। हम लोगों ने जब से सूचना आई थी तब से वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उसके टच में है। आज सबसे पहले उनका जो घर है वहाँ पर वीरानगर में जाना हुआ। इसके बाद प्राइम सिटी में जो उनके परिजन रहते हैं वहाँ पर भी मेरा आना हुआ। परिजनों से मुलाकात हुई। उनको ये आश्वस्त किया गया है कि हम लोग जो उनका मृत शरीर है और जो परिवार के लोग हैं उनके साथ लगातार संपर्क में है, परिवार के लोगों के साथ में और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, कि मृत शरीर को यहाँ तक लाया जा सके बिना किसी असुविधा के। और जो इंजरी भी चूँकि दिखाई गई थी उनके जो परिजन हैं तो उनका इलाज अच्छे तरीके से हो जाए, इस पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं। भोपाल से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लगातार इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है कि परिजन जो है वो सुरक्षित हैं, श्रीनगर में हैं। जैसे ही वहाँ से मृत शरीर रवाना होता है, परिवार रवाना होता है, हम लोग कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। जो वहाँ के लोकल एडीएम हैं उनके साथ मैं खुद संपर्क में हूँ। जैसे ही कोई आगे की जानकारी प्राप्त होती है वहाँ से रवाना होते हैं वैसे आप लोगों को सूचित किया जाए। परिवार ने क्या बताया है? देखिए, जो वहाँ से निकल के बात आ रही है कि बाकी के लोग सुरक्षित हैं, उनको इलाज की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। जो फर्स्ट एड है वो वहाँ पर कर दी गई है। बाकी अन्य कोई, ये प्राथमिक सूचना है, अगर अन्य कोई सूचना मिलती है तो आप लोगों को जरूर बताइए। सर, कब तक लाया जाएगा इंदौर? वो पता जा रहा घायल हुई थी, उनका यहाँ इलाज। जैसा मैंने बताया है कि वहाँ से जो सूचना प्राप्त हुई है कि माइनर इंजरी है और विशेष चिंता की कोई बात नहीं है। जो वहाँ से हम लोगों को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है। अभी श्रीनगर में बॉडी है, चूँकि रोड्स बंद हैं, एयरलिफ्ट करके लाया जाना है मृतक शरीर को, इसीलिए हम लोग लगातार उनके संपर्क में हैं। जैसे ही वहाँ से रवाना होते हैं आप लोगों को सूचित किया